Hi, all the students. My name is Anil Chaudhary. I'm back with a new, very interesting question on logical reasoning. So 99% वाला series लगातार iConnect Cat YouTube channel पर चल रही है students, and please ensure that इन सब videos को we people have to keep watching. And I vouch ये सारे videos अगर आप देखते रहोगे तो CAT में DI plus LR section में 99% वाला लाना will become possible for us. And specially इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हर वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक जरूर किया करो, अदरवाइज वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. एनीवे स्टूडेंट्स, आज का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड देयर इज अ सेट गिवन टू अस, 6 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस. एंड इस पूरी सीरीज में हम कैट के पीवाईक्यूज भी कवर कर रहे हैं. एट द सेम टाइम वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग दी अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल. तो आज हम लोग बात करेंगे कैट 2021 स्लॉट 3 का एक बहुत अच्छा सेट है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. कैट 2021 स्लॉट 3. तो मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स आराम से इसको पॉज करो, गो थ्रू दिस डेटा. यस, ये थोड़ा सा वॉल्यूमिनस है तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड दैट आई बिलीव दैट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है. वी कैन एक्चुअली मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर्स ऑन द सेट के बेसिस पर. स्टूडेंट्स, इफ यू सी देयर आर 6 क्वेश्चंस गिवन टू अस. तो बस सेट पढ़ते पढ़ते अगर गट फील आ गया कि सर मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसको स्कोर कर पाना विल बी, और इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना विल बी इजी फॉर अस. सो देयर आर 6 क्वेश्चंस. ओके, एंड बिलीव मी ये बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है. इवन अ न्यू स्टूडेंट्स जिसने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है वो भी आराम से इसको समझ सकता है. चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स. चलो मेरे साथ इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. देयर आर 3 रिव्यूअर्स, अमल, विमल एंड कोमल, are tasked with selecting questions from a pool of 13 questions Q01 से लेकर Q13 तक. Questions can be created by external subject matter experts or by one of the 3 reviewers. So there are 3 reviewers, Amal, Vimal and Komal. इनके सामने टोटल 13 क्वेश्चंस हैं. इन्हें इन 13 क्वेश्चंस को रिव्यू करना है. अच्छा, क्वेश्चंस किसने क्रिएट किए? पॉसिबली कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या तो किसी 4th पर्सन ने क्रिएट किए जैसे हमने नाम दिया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, या पॉसिबली स्टूडेंट्स इन तीनों में से किसी एक ने उस क्वेश्चन को क्रिएट किया. ओके, डन. नाउ से ईच ऑफ द रिव्यूअर्स either approves or disapproves a question that is shown to them. The decisions lead to eventual acceptance or rejection of the question in the manner described below. तो कुल मिलाकर इन सब रिव्यूअर्स के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो किसी क्वेश्चन को ये अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे. एंड देन स्टूडेंट्स, देयर आर सम रूल्स गिवन टू अस. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइनली डिसाइड whether the question has to be accepted or rejected. Okay, now see this particular paragraph. If a question is created by an SME, that means subject matter expert, it is reviewed first by Amal and then by Bimal. Be careful students. अगर किसी क्वेश्चन को SME ने क्रिएट किया तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अमल उसको रिव्यू करेगा एंड उसके बाद बीमल उसे रिव्यू करेगा. If both of them approve the question, then the question is accepted and is not reviewed by Komal. If both disapprove the question, it is rejected and is not reviewed by Komal. But if one of them approves the question and the other disapproves it, then the question is reviewed by Komal. Then the question is accepted only if she approves it. अब स्टूडेंट्स आप देखो, कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का क्वेश्चन सबसे पहले वो अमल और बीमल के पास जाएगा. अगर दोनों ने अप्रूव कर दिया, देयर इज नो रोल ऑफ कोमल हियर. अगर दोनों ने डिसअप्रूव कर दिया, देयर इज नो रोल ऑफ कोमल हियर. बट एक ने अप्रूव किया और एक ने सॉरी एक ने अप्रूव किया और एक ने डिसअप्रूव किया, देन डेफिनेटली द क्वेश्चन विल गो टू कोमल. नाउ कोमल विल हैव टू डिसाइड इस क्वेश्चन को अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना. इन केस अगर क्वेश्चन अप्रूव कर देती है कोमल, तो द क्वेश्चन गेट्स एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट गेट्स रिजेक्टेड. नाउ सी स्टूडेंट्स, बैक ऑफ द माइंड वी पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, द प्रोसेस. अब इस प्रोसेस को अगर समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज शॉर्ट हैंड में हम कहीं पर मेंशन कर लें. ओके, चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स. नाउ अ क्वेश्चन क्रिएटेड बाय वन ऑफ द रिव्यूअर्स इज डिसाइडेड अपॉन बाय द अदर 2. If a question is created by Amal, then it is first reviewed by Bimal. If Bimal approves the question, then it is accepted. Otherwise, it is reviewed by Komal.
The question is then accepted only if Komal approves it. A similar process is followed for questions created by Bimal, whose questions are first reviewed by Komal and then by Amal. Only if Komal disapproves it. And questions created by Komal are first reviewed by Amal and then, if required, by Bimal. अब स्टूडेंट्स आप समझना, ये पैराग्राफ बात करता है उन क्वेश्चंस की which were created by the subject matter experts. And ये पैराग्राफ बात करता है उन क्वेश्चंस की which were created by one out of these three reviewers. अब सेकेंड पैराग्राफ, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ क्या कहता है, अंडरस्टैंड. सो देयर आर थ्री पर्सन्स, अमल, बिमल एंड कोमल. अगर कोई क्वेश्चन अमल ने क्रिएट किया तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जाएगा बिमल के पास. अगर स्टूडेंट्स बिमल ने इसको अप्रूव कर दिया, देयर इज नो रोल ऑफ कोमल हियर. देन बिमल ने अगर इस क्वेश्चन को अप्रूव कर दिया, दैट मीन्स द क्वेश्चन विल गेट एक्सेप्टेड. नाउ फॉर एग्जांपल बिमल ने इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया, देन द क्वेश्चन विल गो टू कोमल एंड देन कोमल विल हैव टू डिसाइड कि इस क्वेश्चन को अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है. आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. एंड अगर किसी क्वेश्चन को बिमल ने क्रिएट किया तो सबसे पहले रिव्यू कौन करेगा, कोमल. एंड अगर कोमल उसे डिसअप्रूव करे, देन इट विल गो टू अमल एंड देन अमल विल हैव टू डिसाइड कि उसे अप्रूव करना है या डिसअप्रूव. लेकिन बिमल के क्वेश्चन को अगर कोमल ने ही अप्रूव कर दिया तो वो क्वेश्चन कभी भी अमल के पास नहीं जाएगा. एंड अगर किसी क्वेश्चन को कोमल ने क्रिएट किया, इट विल फर्स्ट गो टू अमल एंड इन केस इफ अमल disapproves, then the question will go to बिमल. आई गेस पॉइंट समझ में आ गया. बस ये मैकेनिज्म ध्यान में रखो. तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जब क्वेश्चन क्रिएट करता है तो उसका लॉजिक कुछ और है. एंड इफ दिस थ्री पर्सन्स आर क्रिएटिंग द क्वेश्चन, देन द लॉजिक इज समवॉट डिफरेंट. ओके, नाउ सी. The following points are given to us. Okay, about the question, various points are given. तो अब स्टूडेंट्स अपन एक काम करते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स चलो एक छोटा सा टेबल अपन क्रिएट करते हैं. अब स्टूडेंट्स मैकेनिज्म बिल्कुल ध्यान में रखना. एंड आई बिलीव दैट ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स अगर मैं इस टेबल को कंप्लीट कर पाया तो विल बी एबल टू गेट द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. नाउ व्हाट इज दिस टेबल ऑल अबाउट? 1 से लेकर 13 तक ऑल द क्वेश्चंस आते हैं. अमल, दिस मैन इज अमल, Bimal and Komal. Okay. Now students, coming on the first point. Question number 0, 2, 6, 9, 11 and 12 were rejected. Okay. The question number 2 rejected, 6 rejected, 9 rejected and then 11 and 12. Okay. So 5 questions we are rejecting और बाकी सारे questions students accept हो रहे हैं. Done. Then students, Amal reviewed only question number 2, 3, 4, 6. So Amal has reviewed question number 2. तो स्टूडेंट्स आप देखो मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया. अगर मैंने सर्कल बनाया इसका मतलब है दैट क्वेश्चन अमल इज रिव्यूइंग. अब वो अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है, दैट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. देन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी मेक अ सर्कल हियर ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8. So 4, 6, 8. And then students 10, 11 and 13. So 10, 11 and 13. Brilliant. Now coming on students, Bimal reviewed question number 2, 4. Question number 2 has been reviewed by Bimal. 2, इसके बाद 4, इसके बाद students 6 से लेकर 9 तक. Confuse मत होना, 6 through 9. So students question number 6, 7, 8 and 9. Okay. And इसके बाद 12 and 13. So 12 and 13 done. So these are the questions which are being reviewed by Bimal. And then last point, Komal reviewed questions only 1 through 5. 2 का मतलब और कुछ नहीं होता, 2 होता है, 1 to 5. So students, question number 1, 2, 3, 4 and 5. ये पांचों questions Komal review करती है. 7, 8, 9. Then after that you have 7, 8, 9. And after that you have 11 and 12. So this becomes 11 and this becomes 12. Okay. Now see students, on the basis of this question को कौन-कौन review कर रहा है, we people have to possibly find out who actually created those questions and possibly the questions will be based on that only. Students समझना, ये जो 13 questions हैं किस-किसने review किया उसके basis पर हमको judge करना है, हमको decide करना है कि ultimately उस question को create किसने किया होगा. Okay. Done. चलो तो इस कॉलम में स्टूडेंट्स अपन लिख देते हैं क्रिएटेड बाय. अब स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखना मैकेनिज्म क्या है.
मैं वापस से एक बार रिपीट कर दूं, अगर किसी क्वेश्चन को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने क्रिएट किया, सबसे पहले द क्वेश्चन विल गो टू अमल एंड विमल। अगर ये दोनों उसे अप्रूव करते हैं, कोमल का यहाँ पर कोई रोल नहीं। अगर ये दोनों उसको डिसअप्रूव करते हैं, द क्वेश्चन विल गेट रिजेक्टेड, देयर इज नो रोल ऑफ कोमल हियर। बट अमल एंड विमल में अगर एक अप्रूव करता है और एक डिसअप्रूव करता है, देन द क्वेश्चन विल गो टू कोमल, then Komal will have to decide whether to approve or disapprove. So on the basis of Komal's decision, the final decision will be taken whether the question will be accepted or rejected. I guess the point is clear. Now in case if the question is created by any one of out of these three reviewers, जैसे अमल ने क्रिएट किया तो सबसे पहले विमल के पास जाएगा। नाउ विमल अगर रिजेक्ट करेगा तो फिर कोमल के पास, और अगर विमल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो देयर इज नो रोल ऑफ कोमल। विमल का क्वेश्चन कोई क्रिएट होगा तो फर्स्ट कोमल देखेगी, देन अमल, एंड कोमल के क्वेश्चन को फर्स्ट अमल देखेगा एंड आफ्टर दैट विमल। आई गेस समझ में आ गया। तो ये मैंने रिवाइज कर दिया, जो भी इसके रूल्स दे रखे थे, इसको जितनी क्लियरली आप दिमाग में फिट करोगे उतना अच्छा। अब स्टूडेंट्स आप देखो, देयर आर 5 क्वेश्चन जो रिजेक्ट हो रहे हैं और बाकी सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट हो रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 वी पीपल आर एक्सेप्टिंग, ओके, अंडरस्टैंड, and who is reviewing only Komal। इसका मतलब है this question has been created by Bimal, और Bimal जो क्वेश्चन क्रिएट करेगा वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, कोमल के पास, एंड कोमल ने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया, डेफिनेटली तभी तो एक्सेप्ट हुआ है। दैट मीन्स कोमल हैज अप्रूव्ड दिस क्वेश्चन and it has been created by Bimal। Now क्वेश्चन नंबर 2 गॉट रिजेक्टेड। अब इस क्वेश्चन को तीनों ने रिव्यू किया, इसका सीधा सा मतलब है दिस क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अदरवाइज स्टूडेंट तीनों रिव्यू करें इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता, अंडरस्टैंड। अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने पॉसिबली इस क्वेश्चन को क्रिएट किया। फर्स्ट ये क्वेश्चन गया अमल और विमल के पास। जब इन दोनों के आंसर्स अलग अलग होते हैं, कोई अप्रूव करता है कोई डिसअप्रूव करता है, देन द क्वेश्चन गोज टू द थर्ड पर्सन कोमल, इजंट इट? यही तो पढ़ा था हमने। तो अब स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल अमल और विमल के पास ये क्वेश्चन गया, किसी एक ने अप्रूव किया किसी एक ने डिसअप्रूव किया, हमें नहीं पता किसने क्या किया, बट फाइनली ये क्वेश्चन चला गया कोमल के पास एंड कोमल ने स्टूडेंट्स इसको डेफिनेटली डिसअप्रूव किया, तभी तो क्वेश्चन रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है दिस क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अदरवाइज तीनों से रिव्यू करें, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, ओके। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आप देखो ये क्वेश्चन हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, एंड दो लोगों ने, कोमल एंड अमल ने इसको एक्चुअली रिव्यू किया। सो इट सीम्स लाइक दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय बी। आपके तो सबसे पहले कोमल के पास जाएगा एंड पॉसिबली कोमल ने इसको रिजेक्ट कर दिया, देयरफॉर डिसअप्रूव कर दिया। सो नाउ द क्वेश्चन हैज गॉन टू अमल एंड अमल ने स्टूडेंट्स इसको अप्रूव कर दिया, देयरफॉर फाइनली द क्वेश्चन गॉट एक्सेप्टेड, ओके। देन कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4, वापस से स्टूडेंट्स आप देखो तीनों ने रिव्यू किया, इसका मतलब है द क्वेश्चन, वैसे भी स्टूडेंट्स 4 वाज नॉट रिजेक्टेड, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 वाज एक्सेप्टेड। और अगर तीनों ने रिव्यू किया तो इसका सीधा सा मतलब है द क्वेश्चन वाज क्रिएटेड बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। बट कोमल का नंबर कब आएगा, जब अमल एंड विमल में कोई यूनिफॉर्म आंसर नहीं है। पॉसिबली अमल या कोमल, सॉरी अमल एंड विमल में से किसी एक ने एक्सेप्ट किया किसी एक ने रिजेक्ट किया, या यूं कहें अप्रूव किया या डिसअप्रूव किया। तो मुझे नहीं पता अमल एंड विमल में से कौन अप्रूव कर रहा है कौन डिसअप्रूव, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, कोमल इज अप्रूविंग दिस क्वेश्चन, दैट इज द रीजन दिस क्वेश्चन फाइनली गॉट एक्सेप्टेड। अगर स्टूडेंट्स फिर भी कहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिलीव मी एक ही उसका रीजन है, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि अल्टीमेटली हाउ दिस प्रोसेस ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल इज गोइंग ऑन। तो एक बार वापस से क्वेश्चन पर जाओ पीछे, सबसे पहले उन पॉइंट्स को वापस से पढ़ो एंड देन स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड एंड कम बैक, 100% समझ में आएगा। एंड आई बिलीव दैट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज नॉट सो टफ, इट इज मैनेजेबल। क्वेश्चन नंबर 5, ओनली कोमल इज रिव्यूइंग दिस, इसका मतलब है इट हैज बीन क्रिएटेड बाय विमल एंड कोमल ने डेफिनेटली इसको अप्रूव किया, दैट इज द रीजन दिस क्वेश्चन गॉट एक्सेप्टेड। Now coming on क्वेश्चन नंबर 6, अमल एंड विमल दोनों ने इसको रिव्यू किया। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है एंड दिस क्वेश्चन हैज गॉट रिजेक्टेड। नाउ स्टूडेंट्स सी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर। ऐसा हो सकता है कि दिस क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड दिस क्वेश्चन वेंट टू अमल एंड विमल बोथ,
हमें पता है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्रिएट करेगा, वो सबसे पहले अमल और बीमल के पास जाएगा। अगर इन दोनों का आंसर सेम है, अगर ये दोनों अप्रूव करते हैं, क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड। ये दोनों डिसअप्रूव करते हैं, क्वेश्चन इज रिजेक्टेड। नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन गॉट रिजेक्टेड। तो ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने इसको क्रिएट किया और इन दोनों ने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को डिसअप्रूव कर दिया। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। पॉसिबली स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कोमल ने क्रिएट किया। पॉसिबली कोमल क्रिएटेड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट वेंट टू अमल एंड अमल ने स्टूडेंट्स उसको रिजेक्ट कर दिया एंड देन द क्वेश्चन वेंट टू बीमल और बीमल ने भी उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया। So that is the reason the final point is rejection. Yes, both the possibilities are there. Question number 6 अच्छी तरह से समझो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी क्रिएट कर सकता है एंड कोमल भी क्रिएट कर सकती है। अगर कोमल क्रिएट करती है, पहले अमल के पास जाएगा, अमल ने रिजेक्ट किया, फिर बीमल के पास जाएगा एंड बीमल ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। सो फाइनल जवाब क्या रहा? रिजेक्शन। तो इसका मतलब है अमल एंड बीमल दोनों ने इस क्वेश्चन को डिसअप्रूव कर दिया। Coming on question number 7. Question number 7 में स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन हैज बीन एक्सेप्टेड। जहां पर भी रिजेक्टेड नहीं लिखा है, आर नहीं लिखा है, इसका मतलब है दैट क्वेश्चन हैज बीन एक्सेप्टेड। नाउ द बीमल एंड कोमल आर रिव्यूइंग दिस, इसका मतलब है दैट क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड बाय अमल। अमल ने क्वेश्चन क्रिएट किया, पॉसिबली बीमल ने इसको रिजेक्ट कर दिया। दैट इज द रीजन द क्वेश्चन वेंट टू कोमल एंड फाइनली कोमल ने इस क्वेश्चन को अप्रूव कर दिया and that is the reason this question got accepted. Question number 8 students, वापस से ये question accept हो रहा है and all three are reviewing. इसका सीधा सा मतलब है the question has been created by subject matter expert. तो possibly students, अमल और बीमल इन दोनों का अप्रूवल और डिसअप्रूवल, इन दोनों के रिव्यूज अलग अलग थे। एक ने अप्रूव किया, एक ने डिसअप्रूव किया पॉसिबली, एंड दैट इज द रीजन फिर ये क्वेश्चन चला गया कोमल के पास एंड फाइनली कोमल ने इस क्वेश्चन को अप्रूव किया। देयरफॉर फाइनली दिस क्वेश्चन वाज एक्सेप्टेड। द क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स, इफ यू सी मोर और लेस इसका वही लॉजिक है क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का लॉजिक है। ओके, तीनों में, दोनों क्वेश्चंस में तीनों रिव्यूज कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन 100% सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही इसको क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज स्टूडेंट्स, तीनों रिव्यूअर्स रिव्यू करें, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अगर इन तीनों में से किसी ने क्वेश्चन को क्रिएट किया होता तो बाकी दोनों रिव्यूअर्स ही तो उसको रिव्यू करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है, इफ अ क्वेश्चन हैज बीन रिव्यूड बाय ऑल थ्री, दैट मींस इट हैज बीन डेफिनेटली क्रिएटेड बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, गॉट रिजेक्टेड एंड 2 persons आर रिव्यूइंग। इसका मतलब है द क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड बाय अमल। तो सबसे पहले बीमल के पास गया, उसने डिसअप्रूव किया, then it went to कोमल, इसने भी डिसअप्रूव कर दिया and that is the reason it got rejected. Question number 10 students, accept हो रहा है and only अमल is reviewing. That means the question has been created by कोमल। तो सबसे पहले वो अमल के पास गया और अमल ने स्टूडेंट्स इसको अप्रूव कर दिया and that is the reason this question got accepted. Question number 11, it got rejected and students review किसने किया? कोमल and then अमल। इसका मतलब है इट हैज बीन क्रिएटेड बाय बी। तो सबसे पहले कोमल के पास गया, इसने डिसअप्रूव कर दिया, देन इट वेंट टू अमल और इसने भी डिसअप्रूव कर दिया। दैट इज द रीजन द क्वेश्चन गॉट रिजेक्टेड। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, अगेन 2 persons आर रिव्यूइंग, दैट मींस द क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड बाय अमल और ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो रहा है, अंडरस्टैंड। इसका मतलब है सबसे पहले बीमल ने इसको रिजेक्ट किया, देन इट वेंट टू कोमल और कोमल ने भी इसको डिसअप्रूव कर दिया। So finally the question got rejected. And then students, finally if you see question number 13, there are 2 persons who are reviewing, Amal and Bimal. तो ऐसा पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने क्रिएट किया एंड क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स पॉसिबली अमल ने भी इसको अप्रूव कर दिया और बीमल ने भी, और जब दोनों अप्रूव करेंगे तो दैट क्वेश्चन विल गेट एक्सेप्टेड। बट देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी हियर। ऐसा भी हो सकता है कि दिस क्वेश्चन वाज क्रिएटेड बाय कोमल। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन गया अमल के पास, अमल ने इसको डिसअप्रूव कर दिया, देन दिस क्वेश्चन वेंट टू बीमल एंड बीमल ने इसको अप्रूव कर दिया एंड फाइनली द क्वेश्चन गॉट एक्सेप्टेड। सो डू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नंबर 13 भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या फिर कोमल कोई भी क्रिएट कर सकती है। सो फैंटास्टिक स्टूडेंट्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेट इट वाज एंड दिस बिकम्स द होल लॉजिक। आई बिलीव दैट आपको समझ में आ गया होगा
ये 13 क्वेश्चन कौन क्रिएट कर रहा है एंड व्हाट इज द होल लॉजिक। आया या नहीं? आपके कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स पोस्ट जरूर करना, बताना कि could you understand or not. And now students, coming on the questions. How many questions were definitely created by Amal? Definitely created by Amal. So 1, 2, 3. So 3 questions were definitely created by Amal. So the correct answer to question number 1 is 3. How many questions were definitely created by Komal? Definitely. So Komal, this may be, may not be. So here students, there is only one question where Komal has definitely created. So question number 2, the correct answer is 1. How many questions were definitely created by the SMEs? And then students 1, 2. यहाँ पर we are not definite. 3, we are definite. यहाँ पर we are not definite. So again students, the correct answer is 3. देखो, एक बार टेबल कंप्लीट होने के बाद ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली डिसअप्रूव्ड बाय बीमल? डेफिनेटली डिसअप्रूव्ड बाय बीमल. तो कितने क्वेश्चंस को बीमल ने डेफिनेटली डिसअप्रूव किया? एंड सी स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 and 4 वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट, बिकॉज अमल एंड बीमल में से किसी एक ने अप्रूव किया, किसी एक ने डिसअप्रूव किया, हमें नहीं पता बीमल ने डिसअप्रूव किया या अप्रूव. डेफिनेटली पूछा जा रहा है. सो दिस इज 1, ओके, दिस इज 2, राइट. यहाँ पर वापस आई एम नॉट श्योर, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. एंड यहाँ पर स्टूडेंट बीमल इज एनीवे अप्रूविंग. सो देयर आर 4 सच क्वेश्चंस जहाँ पर डेफिनेटली बीमल ने ओके यस डिसअप्रूव किया. 4. द अप्रूवल रेशियो ऑफ अ रिव्यूअर इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस he or she has approved to the number of questions she has reviewed. Which option best describes Amal's approval ratio? The students, अमल ने टोटल जितने क्वेश्चंस रिव्यू किए उनमें से कितने क्वेश्चंस को उसने अप्रूव किया? तो दैट इज नोन एज द अप्रूवल रेशियो. आई गेस यही दे रखा है ऑफ कोर्स. नाउ अमल ने टोटल कितने क्वेश्चंस रिव्यू किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब 8 में से स्टूडेंट्स पीपल अंडरस्टैंड अमल ने कितनों को डेफिनेटली अप्रूव किया? तो 1 ओके एंड 2. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो दोनों चॉइसेस हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, दो तो डेफिनेटली अमल ने अप्रूव किया ही किया है. अब स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितने अप्रूव कर सकता है अमल? पॉसिबली इसको भी अप्रूव कर दें, इसको भी अप्रूव कर दें, पॉसिबली इसको भी अप्रूव कर दें एंड पॉसिबली यहाँ भी अप्रूव कर दें. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the maximum number which Amal can approve is 6. मिनिमम 2 तो अप्रूव कर ही रहा है, लेकिन मैक्सिमम 6 भी हो सकता है. तो अगर मैं 2 करता हूं तो 2/8 दैट बिकम्स 1/4 25%. एंड स्टूडेंट 6/8 दैट बिकम्स 75%. तो मेरा आंसर होगा स्टूडेंट्स 0.25 से लेकर 0.75. सो लाइज बिटवीन 0.25 to 0.75. आई गेस ऑल द स्टूडेंट्स कुड यू अंडरस्टैंड दिस? पता चला कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ? ओके, तो अमल कम से कम 2 क्वेश्चन को अप्रूव कर ही रहा है. मैक्सिमम स्टूडेंट वो 6 क्वेश्चन भी अप्रूव कर सकता है. तो द रेंज इज बिटवीन 25% to 75%. हाउ मेनी क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय अमल और बीमल वर डिसअप्रूव्ड बाय एट लीस्ट वन ऑफ द अदर रिव्यूअर्स? सो हाउ मेनी क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय अमल और बीमल वर डिसअप्रूव्ड बाय एट लीस्ट वन ऑफ द अदर रिव्यूअर्स? तो स्टूडेंट्स अमल एंड बीमल के क्वेश्चंस को एटलीस्ट वन ऑफ द रिव्यूअर्स डिसअप्रूव करें, ऐसे कितने नंबर्स, ऐसे कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं? तो एनीवे मैंने बहुत कुछ बता दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं स्टूडेंट्स. अगेन थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व करोगे 100% आंसर आएगा. तो कैसा लगा यह पूरा क्वेश्चन? बस मैंने बोला था ना, ऐसे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन वी विल कीप सॉल्विंग. एंड ये है कैट का नेचर आजकल. तो बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दिस इज नॉट नीडेड इन डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग. बट लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए और ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते करते ही आएगा. चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी से अगले सेट में. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.